वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में संगोष्ठी व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। बताते गाजम जिले में वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस परिसर में केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों एवं इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए गोष्ठी सम्मेलन व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा नेता प्रवीण सिंह, जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ अरविंद जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र डॉक्टर गौरव जायसवाल, अनुसंधान वैज्ञानिक सहित अन्य अतिथियों का वेदांता के डायरेक्टर विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल व ऋतु जायसवाल ने अंग वस्त्रम बुके एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रवीण सिंह ने बताया कि यह बजट नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह बजट व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह बजट मात्र 2023 से 24 के विकास का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 वर्षों के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब सालाना 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स में छूट देकर सरकार ने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के बचत को बढ़ाया है। बचत होने से मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता बढ़ेगी और व्यापारियों को लाभ होगा। भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं भाजपा युवा नेता ऋतिक जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना संक्रमण और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इस दौरान क्विज व डिबेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए विजेता छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज बजट पे चर्चा के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ पे वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कार्यक्रम संयोजक जो है वो ऋतिक जायसवाल जी को बनाया गया है पार्टी की तरफ से, और मुझे जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बच्चों के अंदर जो हमने टैलेंट देखा है वो निसंदेह जो है वो बहुत ही बेहतर रहा है। मैं इसके लिए वेदांता परिवार को भी मैं जो है वो धन्यवाद देता हूँ। और जो एक प्रयास जो सरकार का रहा, पार्टी का रहा कि अंतिम व्यक्ति तक ये बजट की बात पहुँचे, उसमें आज का ये कार्यक्रम जो है वो मील का पत्थर जो है वो साबित है। बजट जो है वो आने वाले विकसित भारत की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम है, इसीलिए इसको जो है अमृत काल का पहला बजट कहा जा रहा है। 25 वर्ष में हम जो है वो विकासशील से विकसित भारत में कैसे पहुँचें, उसका ये पहला बजट है। रह गई बात महिलाओं की, तो उस महिला के साथ साथ इसमें हर वर्ग को जो है वो टच किया गया है और महिलाओं के लिए एक विशेष जो है वो योजना इसमें ले आया है इस बजट में, जिसमें 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे करके वो 2 वर्ष में बैंक में जमा करेंगे और उसका जो है वो ब्याज उनको सामान्य ब्याज से ज़्यादा उनको भुगतान होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गांव में जो रहने वाली तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो छोटी छोटी बचत करती हैं और उनका धन जो है वो सामान्य खाते में पहुंचता है, लेकिन इस खाते में अगर वो जमा करती हैं तो उनको जो है वो अलग से लाभ मिलेगा। इससे जो है वो महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा है, जो मैटर जो बार बार आता है कि गाँव की महिलाएँ जो है वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हों, उसका ये पहला एक छोटा सा कदम है। आने वाले वर्षों में इसको और बेहतर जो है वो किया जाएगा। शिक्षा की स्थिति में भी जो है वो नौजवानों की स्थिति हुई या जो है वो स्किल डेवलपमेंट का हुआ। आपको मैं बताऊं कि अभी एक स्थिति इस सरकार में ये आई है कि एक ऐसे सेंटर खोले जाएंगे जहां पे कि स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो बहुत मजबूती से काम होगा। हमारे यहाँ के तमाम प्रतिभावान जो है वो नौजवान विदेशों में जाकर के कार्य करते हैं, उनको जो है वो उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन वहाँ पे वो पहुँचने के बाद बहुत छोटे छोटे कामों को करते हैं। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है वो विदेशों में वो उनके टैलेंट के हिसाब से कैसे रोजगार मिल सकता है, उस पर भी उनका जो है वो प्रयास इस बार इस बजट में हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस तरह के जैसे अभी मैं आपके प्रश्न के अलावा भी मैं 1-2 मुद्दों को रखना चाहूँगा। जैसे जो है वो पर्यावरण हुआ, जैसे जो है वो पौधारोपण का हुआ, अच्छी फसलों का हुआ, जैसे जो है केमिकल से आज हमारे यहाँ तमाम लोग जो है पेशेंट हो रहे हैं, सब लोग इससे कहीं ना कहीं दुखी हैं। उनको जो है वो हटा करके कैसे जो है वो ऑर्गेनिक खेती के तरफ हमारा हिंदुस्तान बढ़े, कैसे जो है वो गांव में रहने वाला नौजवान जिसके अंदर टैलेंट है
उसको हम कैसे कृषि के उपकरणों को और बेहतर जो है वो संसाधन दे करके उनको मजबूत कर सकें। डाटा बनाने पे हमारा काम जो चल रहा है, लगभग जो है वो 100 ऐसे सेंटर जो है वो खोले जाएंगे जहाँ पे कि नौजवान फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐप्स बनाने के लिए जाएगा और ऐप्स बना करके जो है वो अगर उसके बेहतर ऐप्स होंगे तो वो बहुत धनाढ्य स्थिति में पहुंच सकता है, बहुत जो है वो मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इस तरह की तमाम योजनाओं का हमारे जो है वो ऐसे सामान जो बेकार हम लोग समझते हैं उनके लिए भी 150 से ज़्यादा सेंटरों की स्थापना की जा रही है, जहाँ पे कि इनको जो है बना करके कैसे हम उपयोगी ला सकते हैं, इस पे भी हमारा चल रहा है। इस तरह तमाम स्थितियाँ हैं, बहुत लंबा बजट है और कोई ऐसे स्थिति नहीं है जहाँ पे कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी तमाम योजनाएं हैं। बजट में जो है आपने देखा कि इस स्थिति में कैसे जो है वो आपका कितना मजबूत जो है वो रखा गया और आर्थिक मंदी के बाद भी हमारे यहाँ जो है वो छूट 7 लाख तक की पहुँचा दी गई। तो तमाम स्थितियाँ हैं और जो 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जो हमारा देश बढ़ रहा है मेक इन इंडिया के माध्यम से, उसका ये पहला एक कदम है। तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आम जनता की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में अमृतकाल बजट संगोष्ठी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 220 बच्चों ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर और जिला संयोजक प्रकोष्ठ प्रवीण सिंह जी रहे। और यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गौरव जायसवाल जी रहे, जो अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से बच्चों ने बजट पे चर्चा की और बजट के प्राविधान से लोगों को कैसे लाभ पहुंचेगा, इस पे जिस तरह से विस्तृत रूप से चर्चा की, इसके प्रति मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देश के हर वर्ग का ध्यान देते हुए इस बजट को पारित किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।